नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। बात करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 के बाद जिस हिसाब से परिणाम आए हैं, और मध्य प्रदेश जो एक राज्य है जिसके बारे में हम हर दिन आजकल चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उस राज्य में जो पूरा शासनकाल है, जो पूरा राज्यकाल है, भारतीय जनता पार्टी का जो दबदबा बना हुआ है, वो दबदबा कहीं ना कहीं डगमगाता नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच कहीं ना कहीं अब खबरें इस प्रकार की आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान को जो केंद्र में बड़ा पद कहीं ना कहीं दिया है, उन्हें कृषि मंत्रालय केंद्र सरकार ने, एनडीए गठबंधन ने जो सौंपा है, उसके बाद अब लगातार शिवराज सिंह चौहान जो है वो एक्टिव मोड में आ चुके हैं। भले ही एक और मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थोड़ी डगमगाई चल रही हो, जीत के बाद भी मोहन यादव के नाम पर इस्तीफे की लगातार मांग जो है वो तेज उठ रही हो, लेकिन इसी बीच अब कृषि मंत्रालय जिनको सौंपा गया है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का लगातार नाम चर्चा में बना हुआ है, और उन्होंने अब अपने किसान भाई बहनों के लिए एक बड़ा ऐलान करा है। जी हाँ, आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि हमारे देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में अब आने वाले कुछ दिनों के बाद से ही प्रधानमंत्री की एक योजना के तहत इन सभी किसानों के खाते में 20,000 करोड़ की धनराशि जो है वो इनके खातों में हस्तांतरित की जाएगी। लेकिन मुद्दा उठता है कि आखिर जिस हिसाब से शिवराज सिंह चौहान ने जो ये ऐलान किया है, और अब जो कहीं ना कहीं किसानों के हित में वो पूरी बाजी जो एक चलने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर किसान भाई बहन जो एक समय पे नाराज थे शिवराज सिंह चौहान से, वो कैसे मानेंगे। बकायदा शिवराज सिंह चौहान ने इसका बयान भी दिया है, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले तनुज से बात कर लेते हैं। तनुज, आपका स्वागत है। क्या लगता है तनुज, देखिए जिस हिसाब से शिवराज सिंह चौहान का ये बयान, शिवराज सिंह चौहान का आप देखें इस तरह से जिस हिसाब से कृषि मंत्रालय उनको मिला, उसके बाद किसान भाई बहनों के खाते में 20,000 करोड़ की धनराशि, आप देखिए कितनी बड़ी बात आपको लगती है। 9 करोड़ हमारे देश के किसान है। आंकड़ों के हिसाब से भी देखें तो क्या किसान भाई बहन जो है हमारे देश के, वो क्या शिवराज सिंह चौहान की इस नीति से कहीं ना कहीं प्रसन्न होते आने वाले समय में दिखाई देंगे? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के लिए एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। कृषि मंत्रालय एक बड़ा पद है। ऐसे में किसान जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज नजर आते हैं शिवराज सिंह चौहान से, जैसे आपने मध्य प्रदेश में बताया, किसान किसी समय में नाराज रहा करते थे, अभी भी नाराज हैं। अब ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को साधना है किसान वोट, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर मिली है। शिवराज सिंह चौहान पर पहले जिम्मेदारी थी मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की झोली मिलाकर डाल दिया। चाहे आप बात विधानसभा चुनाव की कर लीजिए या फिर आप बात कर लीजिए लोकसभा चुनावों की, 29 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दी हैं। अब ऐसे में लगता है बीजेपी को उम्मीद है शिवराज सिंह चौहान से कि वो बेहद आसानी के साथ यहाँ पर पूरी जो जिम्मेदारी है वो पूरी निभाते नजर आएंगे, और बहुत आसानी के साथ जो वोट है किसानों को से साधने में कामयाब होंगे। दरअसल देखिए, किसान बिल को लेकर थोड़ी सी बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी जो किसान बिल लेकर आई थी उसके तहत कहीं ना कहीं किसान नाराज हुए थे। उसी का कारण है कि इस बार हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से मात्र 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिखाई दी है। बात उत्तर प्रदेश में कर लीजिए, उत्तर प्रदेश का किसान भी नाराज है। कहीं का भी किसान हो, पर भारतीय जनता पार्टी से वो किसान नाराज नजर आ रहा है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान पर बड़ी जिम्मेदारी है, और शिवराज सिंह चौहान को इस बार वोट साधना है किसानों का। ऐसे में देखते हैं कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान किस तरह से शुरुआत करते हैं। आपने नीति की बात करी, जो योजना शुरू कर रहे हैं, योजना के तहत, प्रधानमंत्री की योजना के तहत 20,000 करोड़ की धनराशि इस बार किसानों के खाते में आने वाली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों के लिए बड़ी सौगात यहाँ पर मिलने वाली है। किसानों के लिए बड़ी सौगात कहीं ना कहीं मिलने वाली है। और जिस हिसाब से आप देखें कि जब से शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय केंद्र में सौंपा गया है, उसके बाद से ही लगातार शिवराज सिंह चौहान चर्चा में बने हुए हैं, एक अहम नाम कहीं ना कहीं बने हुए हैं। तब उस मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में आप देखिए किसान जो थे विदिशा सीट पे, खासतौर पर जिस सीट पे शिवराज सिंह चौहान उतरे थे, उस विदिशा सीट से मतदान से पहले जब आपने और हमने लगातार सर्वे किए थे, विदिशा में हम लोग गए, पहुंचे, शिवराज सिंह चौहान के तमाम आप देखें जो उनके समर्थक भी थे, उनके तमाम जनता जो विदिशा की थी, उनका कहीं ना कहीं एक नाराजगी सामने आई थी, क्योंकि उनका ये कहना था कि विदिशा की सीट पर शिवराज सिंह चौहान विदिशा में कभी आते ही नहीं है। उनका जो एक पूरा देखें कहीं ना कहीं देखिए ये बात सच भी है कि शिवराज सिंह चौहान का जो एक गढ़ है, उनका जो एक, अगर आप देखें उनका जो एक तरह से जहां उनकी पैदाइश है बात करें तो वो बुधनी है, तो बुधनी में उनका आना जाना ज्यादा है। लेकिन विदिशा से उनको लोकसभा चुनाव में उतारा गया, जनता वहां की काफी नाराज थी, किसान नाराज थे। देखिए, नाराज नहीं थे। अगर नाराज होते तो शायद 8 लाख वोटों से आश्रुति जीत दर्ज नहीं करते। वही बात आपने करी, विदिशा से क्यों उतारा गया। विदिशा से कोई पहली बार शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव नहीं लड़ा है। विदिशा सीट से पहले भी वो देखिए सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं। विदिशा सीट पहले से ही शिवराज सिंह चौहान का गढ़ कही जाती थी। इस सीट पर एग्जिट पोल में भी पता लगा था कि शिवराज सिंह
चौहान की जीत होगी और ऐसा हुआ भी। भारी बहुमत के साथ शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा सीट से जीत दर्ज करी है तकरीबन 8 लाख वोटों से। तो ये कहना कि विदिशा का किसान शिवराज सिंह चौहान से नाराज है, ये गलत होगा। हाँ, किसान शिवराज सिंह चौहान से नाराज नहीं, किसान नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, और शिवराज सिंह चौहान उस बीजेपी का हिस्सा है। अब ऐसे में यही तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान क्या क्या नीति लेकर आएंगे जिससे जो किसान बीजेपी पार्टी से नाराज रहा है और जो किसान शुरुआत से नाराज रहा है, क्या उस किसान का वोट साधने में शिवराज सिंह चौहान कामयाब होते नजर आएंगे या फिर नहीं। एक सवाल मेरा आपसे और रहेगा, आखिरी सवाल रहेगा, जनता भी जानना कहीं ना कहीं चाहती है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव का आप देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन लगातार जो है बढ़ रहा है, उनके खिलाफ लगातार जनता जो है सड़कों पर उतर रही है। क्या आपको लगता है, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, वो केंद्र में मंत्री पद पर है, जो शिवराज सिंह चौहान केंद्र में मंत्री पद पर है, मोहन यादव का नाम हटके आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री का चयन हो सकता है? देखिए, मोहन यादव का विरोध वाकई में किया जा रहा है और मोहन यादव का अगर नाम हटाया जाता है तो कोई नई बात नहीं होगी। आप हाल ही में देखिए, हरियाणा में मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है। आप बात करिए, अभी जब पिछले कार्यकाल में उत्तराखंड में 3 बार मुख्यमंत्री बदले गए 5 साल के कार्यकाल में। उसके बाद अंतिम में देखिए यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड में चुना जाता है। तो बीजेपी में खेल होता रहता है मुख्यमंत्री बदलने का, और बदलने का जनता के हिसाब से वहां चला जाता है, क्योंकि मोहन यादव को पसंद नहीं किया जा रहा है। और मोहन यादव के अगर इसी स्थिति से मोहन यादव का विरोध चलता रहेगा तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो है कड़ा फैसला यहाँ पर करना पड़ेगा। मोहन यादव की जगह नया नाम निकलकर सामने आएगा। नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का आगे था, लेकिन अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में जिम्मेदारी मिल गई है। तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया का मुश्किल है कि अब वो मुख्यमंत्री की गद्दी संभालें। शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में जगह मिल गई है, तो शिवराज सिंह चौहान को दोबारा से प्रदेश भेजना थोड़ा सा नामुमकिन नजर आ रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ मोहन यादव ही वो चेहरा है जो प्रदेश की कमान संभाल सकते हैं। अब ऐसे में मोहन यादव के पास मौका है अभी कि वो क्या कुछ करते नजर आएंगे, क्योंकि अभी बीजेपी पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में जरूर बनी है आश्रुति, लेकिन दूसरे के दम पर बनी है। बात कर लीजिए टीडीपी की, बात कर लीजिए जेडीयू की, बात और भी सही कई सारे दल है जिनके दल पर जाकर सरकार बनी है। ऐसे में अभी बीजेपी पार्टी प्रदेशों पर फोकस नहीं कर पा रही है। ऐसे में अभी आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। अभी मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बदला जाएगा। चलिए, अब आप पहले ये बयान सुन लीजिए कि आखिर शिवराज सिंह चौहान ने अपने बयान में किस हिसाब से एक तरह से अपने किसान भाई बहनों के लिए जो ये नई योजना लेकर आए हैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, उस पर शिवराज सिंह चौहान का क्या कुछ कहना है, सुनिए। 18 जून को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 9 करोड़ 3 लाख किसान भाई बहनों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि डालेंगे, हस्तांतरित करेंगे। और उस दिन अन्नदाताओं की खुशहाली के साथ विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का श्री गणेश हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के साथ उनका कार्यक्रम तो काशी में होगा। काशी के कार्यक्रम के साथ ही उस कार्यक्रम में राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वहाँ के कृषि मंत्री सम्मिलित रहेंगे। लेकिन देश में अलग अलग स्थानों पर, वैसे तो सभी केवीकी में कार्यक्रम होंगे, कृषि विज्ञान केंद्रों में, लेकिन 50 हमने विशेष रूप से चिन्हित किए हैं जहाँ अलग अलग केंद्रीय मंत्री जाएंगे, वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे और वहाँ जो एकत्रित किसान होंगे उस कार्यक्रम के लिए उनसे वो संवाद भी करेंगे। केवल केवीके में नहीं, सभी मंडियों में, ब्लॉक स्थानों पर और कई राज्यों में हर गांव में, ग्राम पंचायतों में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और लगभग 2 करोड़ किसान फिजिकली और वर्चुअली इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। तो सुना आपने कि किस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने अब अपने किसान भाई बहनों के लिए जो ये नई रणनीति, जो नई नीति कहीं ना कहीं लेकर आया। अब देखना ये है कि आखिर इस नई रणनीति से जो किसानों के हित में अब कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान उठा रहे हैं, जो मांग उठा रहे हैं, किसान भाई बहन खासतौर पर मध्य प्रदेश की जो नाराजगी कहीं ना कहीं जता रहे थे, उनकी नाराजगी पर आखिर किस तरह से और कब जाकर पूर्ण विराम लगता दिखाई देगा। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।